अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना जो सॉफ्टवेयर है या जो डेटा है उसको एफिशिएंटली अपने पेपर के अंदर जो है ना वो साइट कर सकते हैं। तो अगर आपने देखा हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी या जो रिलेटेड डिसिप्लिन में इन स्टेम साइंसेस के अंदर हैं, तो पेपर के साथ जो है वो सप्लीमेंट्री मटेरियल भी होता है। और यूजुअली हम क्या करते हैं कि सप्लीमेंट्री मटेरियल के अंदर अपना जो डेटा है वो उसमें डालते हैं, और साथ अगर कोई हमारा कोई सॉफ्टवेयर कोड हो तो वो डाल देते हैं। दूसरा उसका ये तरीका ये है कि आप अपने कोड या डेटा को किसी जगह के ऊपर होस्ट करते हैं, से किसी वेब सर्वर के ऊपर, गूगल ड्राइव के ऊपर रख देते हैं, और उसके बाद जो है ना उसका लिंक जो है अपने पेपर के अंदर ऐड कर देते हैं। ये दोनों जो तरीके मैंने बताए हैं, ये दोनों तरीके ठीक है, लेकिन ये एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट तरीका क्या हो सकता है? एफिशिएंट तरीका ये होता है कि हम उसको डीओआई असाइन करें। अब डीओआई जो होता है वो क्या होता है और किस तरीके से हम डीओआई उसको असाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने पेपर, जो आपका पेपर कभी आपने पब्लिश किया हो, या अगर कॉन्फ्रेंस का पेपर या रिसर्च का जो जर्नल का पेपर, या आपने कभी गूगल स्कॉलर के ऊपर जाके, पबमेड के ऊपर जाके पेपर सर्च किए हो, तो उसके साथ लफ्ज लिखा होता है डीओआई। सो बेसिकली डीओआई जो है ये है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, इसको बोलते हैं। और ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है। जिस तरीके से आपका अगर आप स्टूडेंट है तो आपका स्टूडेंट नंबर होता है, या कोई आपका एम्प्लॉय नंबर होता है। तो पर्पस इसका ये है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, डिजिटल आर्टिफैक्ट है इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ, उसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये नॉर्मली परसिस्टेंट होता है। परसिस्टेंट का मतलब है कि ये चेंज नहीं होता, यानी अगर वो चेंज होगा, अगर वो होता तो, अगर वो चेंज होगा तो इसका मतलब है कि वो आर्टिफैक्ट इंटरनेट पे रहेगा ही नहीं। अगर कोई ऐसा हो जाए तो वो दूसरे किसी को डुप्लीकेट नहीं होता, किसी दूसरे को असाइन नहीं होता। तो इसका बड़ा आसान सा वे है किस तरीके से हम कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो सबसे अच्छा और सबसे अथेंटिक तरीका है। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूं आपके साथ, और फिर आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपने इसको करना है। अच्छा, अगर आप मेरी स्क्रीन देख रही हूँ, सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर का नाम है, या जो एक एटमॉस्फेयर है जिसके थ्रू हम करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ज़ेनिडो और ज़ेनोडो। जिस तरीके से मर्जी आप इसको प्रोनाउंस कर लें। अब इसका पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। ज़ेनोडो बेसिकली एक जो सॉफ्टवेयर है, या एक समझ लें कि ये एक पूरे का पूरा होस्टिंग इन्वायरमेंट है, और सर्न इसको मैनेज करती है। सर्न आपको पता है, जो यूरोपियन जो है एक बहुत बड़ा अदारा है जो कि मेनली फिजिक्स के अंदर, और इसका काफी नाम है। तो इनका ये ना सिर्फ ये इनको होस्ट करते हैं, बल्कि ये इसको इनके आगे पूरे का पूरा, अगर आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे ना, तो आपको अबाउट के सेक्शन में जाइएगा तो आपको पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि बेसिकली इसके साथ इनका जो सिस्टम है वो ओपन एयर के साथ लिंक है। और ओवरऑल इनका भी ये जो गोल है वो कह रहे हैं कि पैशनेट अबाउट ओपन साइंस, कि ये ओपन साइंस को प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरीके से वो जो कैंपेन है डॉक्टर्स नो बॉर्डर, और जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस कोशिश के अंदर हैं कि किस तरीके से जो है जो है साइंस को प्रमोट किया जा सके, और जो हमारा जो क्लोज्ड एक्सेस है उसको जरा जरा ओपन एक्सेस बनाया जा सके। तो डिटेल आप इसके ऊपर जाके पढ़ लीजिएगा। तो आई थिंक इसके अंदर कोई और कुछ चीज बताने वाली नहीं है। अब आते हैं कि किस तरीके से आप अपने कोड को लिंक कर सकते हैं। तो बेस्ट वे है, मैं क्या करता हूँ, जो मेरे सारे प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे, उसके जो सारे कोड अवेलेबल है, अगर आप मेरी गिटहब पे ऊपर जाएं, सारे प्रोजेक्ट्स के कोड गिटहब पे ऊपर अवेलेबल है। उसकी वजह क्या है? एक तो ये है कि जब आप पेपर पब्लिश करते हैं, अगर आप गिटहब का कोड साथ दें तो वो बड़े इजी होता है। इजीली वो उसका अथेंटिसिटी बढ़ जाती है, लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसको रिकन्फिगर करके आगे यूज कर लेते हैं। और जो यूएस कनाडा या बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर यही प्रैक्टिस आती है। पाकिस्तान के अंदर या दूसरी, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग अपना जो है ना तो डेटा शेयर करते हैं और ना ही सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं। आई थिंक चीजें चेंज हो रही हैं, आस्ता आस्ता जो है ना वो लोग इसकी तरफ आ जाएंगे, उनका दिल बड़ा हो जाएगा। बट आई थिंक शेयर करना चाहिए, जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि ये मैं अपनी इधर आई थिंक
हाँ, ये देखिए, अगर आप मेरी देखें, ये देखें जितने मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कुछ को मैं जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो करंटली डेवलपमेंट होते हैं उसको हम उसको हाइड भी कर देते हैं, लेकिन बाकी जो प्रोजेक्ट्स जो है ना वो होते रहते हैं। और लेटर ऑन मैं एक वीडियो उसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस ये जो है ना गिटहब होना और आपका रिसर्च गेट की प्रोफाइल ये दूसरी होना किस तरीके से आपको हेल्प करता है जॉब देने के अंदर, स्पेशली यूएस कनाडा के अंदर जो है रिसर्च रिलेटेड जॉब है, इसके अंदर इसकी बड़ी वैल्यू होती है। कमिंग बैक टू अवर पॉइंट कि किस तरीके से हम, अगर फर्ज किया कि मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर पैकेज बनाया पाइथन के अंदर, कुछ मैं कोड कर रहा था और उसको मैंने अपना गिटहब के ऊपर रख दिया, अब मैं वो डेटा भी मैंने रख दिया, अब उसको मैं शेयर करना चाहता हूं, तो किस तरीके से मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि आपने उस डेटा का उसको वर्जन करना है। जब आपको गिटहब अगर आप लोग यूज करते हैं, आपको पता है, तो उस पे जाके जब आप एक खास लेवल के ऊपर कोड पे आ जाते हैं, तो उसके बाद आप उसके वर्जन क्रिएट कर सकते हैं कि वर्जन 1.0, वर्जन 1.1, वर्जन 1.2। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जो है वो ज़ेनिडो पे जाएंगे। ज़ेनिडो पे जाने के बाद जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये मेरा अकाउंट है, मैंने उसको किया, और ये 3 प्रोजेक्ट्स जो है ना मैंने एज ए सैंपल के तौर पे अपलोड किए। ये बड़े पुराने अपलोड किए हुए हैं, 2016-17 के अराउंड किए हुए। ये देखें, ये 2 सॉफ्टवेयर टाइप हैं और ये एक पोस्टर और टाइप है, लेकिन ये ओपन एक्सेस है। अगर आप इसके ऊपर जाएं, जब आप इसको लिंक करेंगे और गिटहब पे क्लिक करेंगे, तो बेसिकली ये आपके गिटहब के पेज पे चला जाएगा। आपसे उसके जो है ना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे, जो सारी की सारी रिपॉजिटरीज है ना वो आ जाएंगी इसके साथ लिंक होके। जितनी भी ये सारी रिपॉजिटरी हैं, और जो आपकी ओपन रिपॉजिटरी हुई और उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और वो रिपॉजिटरी जो है ना उसके अंदर ऐड हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप न्यू अपलोड के ऊपर जाएं और आप देखिएगा, अगर आप न्यू अपलोड के ऊपर गए और यहाँ पे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना कोड डाल सकते हैं, आप अपने डेटा डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये टाइप है अपलोड की, क्या आप पोस्टर अपलोड कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन है, आपका डेटा सेट है, आपका इमेज है, आपका वीडियो है, सॉफ्टवेयर है, ये कौन सी चीजें आप देखें। बहुत सारी प्रेजेंटेशन होती हैं जिनको हम होस्ट करना चाहते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि वो साइटेबल हो, उससे हमारी साइटेशंस बढ़ती हैं, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, इससे हमारे आर्टिफैक्ट की टाइप बढ़ती है कि रिसर्च के अलावा सिर्फ हमारे पास कोई एक कॉन्फ्रेंस का, कोई जर्नल के पेपर, कोई, इससे हमें डाइवर्सिटी आती है और ये एक अच्छा साइन है। और आप पोस्टर जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल मैंने इधर किया हुआ है। आप अपनी को प्रेजेंटेशन है उसको अपलोड करके उसको दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होगा आप देखिएगा, ये आपको यूनिक आइडेंटिफायर और जनरेट करेगा जो कि इसके साथ अटैच हो जाएगा, और उसके थ्रू बेसिकली आप उसको साइड कर लेंगे। अब जनाब चलें, आपने फर्ज किया कि पब्लिकेशन ऐड कर दी, यहाँ पे आपने टाइप ऐड करनी है, प्री प्रिंट है, कोई क्या उसको प्रपोजल है, कोई, ये सारी की सारी जो है ना वो डिफरेंट डिटेल्स हैं। तो और उसके बाद ये है कि जब आप इसको फिलअप करेंगे तो कुछ देर बाद जो है ना ये आपको डिजिटल DUI वगैरह खुद बहुत जनरेट कर देता है, या आपको बाज़ दफ़ा ऑप्शन भी देता है कि आप उसको जो है ना अगर आपको कस्टमाइज करना चाहें तो आप कस्टमाइज कर लें। बाकी ये सारी की सारी डिटेल जो है बड़ी सिंपल सी डिटेल है, जिसके अंदर आप एंटर करेंगे अपने टाइटल, ऑथर का नेम और डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करेंगे और वर्जिन हिस्ट्री ऐड करेंगे। जो मेन पॉइंट है वो ये लाइसेंसिंग है। तो लाइसेंस जो है ना, इसमें क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन नॉर्मली ये होता है कि ये एक पब्लिकली अवेलेबल है, हर कोई बंदा उसको यूज कर सकता है, लेकिन इसकी भी आगे डेरिवेशंस है। ये मुझे याद रहा तो मैं किसी वीडियो में बनाऊंगा, अदरवाइज आप मुझे याद करवा दीजिएगा कि मैं आपके लिए एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा जिसके अंदर जो है ना मैं बताऊंगा कि ये जो टाइप ऑफ लाइसेंसेज हैं इनमें फर्क क्या है। इस वक्त आपने क्या करना है, जो भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसी के साथ चले, और करने के बाद आपने क्या करना है, जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको ऐड करें। और जब आप पब्लिश कर देंगे अपने पेपर को डाल के, अपनी प्रेजेंटेशन को डाल के, डेटा सेट को डाल के, सॉफ्टवेयर को डाल के, तो थोड़ी देर बाद जो आप देखेंगे उसका लेट्स गो बैक, तो इस तरह का जो है ना आपको एक असाइन हो जाएगा उसको नंबर 9। मैं आपको ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारा सॉफ्टवेयर टाइप था, तो ये हमने किसी जमाने में काम किया, तो पेपर हमारा जो है वो पब्लिश हुआ था, हमारा जो है कि जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश हुआ था। तो अब ये है कि आप देखिएगा, इसके जैसे आप नीचे करते हैं तो इधर जो है उसने ऑटोमेटिकली असाइन किया हुआ है। अब ये चीज़ जो है आप इसको अपने जिधर मर्जी आप असाइन करें।
ये साइटेबल है, ये देखें, ये शेयरेबल है टू डिमेंटली, और आपके जो सारे के सारे वो चीज़ें ये शेयर, ये आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप ये यू करेंगे तो इसकी जो है ना वो पूरे का पूरा वो साइटेशंस आएगी। ये ऑटोमेटिकली गूगल स्कॉलर के अंदर भी कुछ देर के बाद चला जाता है। एक्सपोर्ट फार्म भी इधर अवेलेबल है कि एक्सपोर्ट फार्म के अंदर आप उसको करना चाहते हैं एक्सपोर्ट। तो ये तो हो गया। अब दूसरी जो चीज़ है ये है कि वंस यू आर डन, तो आप जो है इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। इसके बारे में असल में मुझे अभी याद आया कि मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था लिंक्डइन पे। आप मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे जाएं और सबसे पहले ये है कि लिंक्डइन की प्रोफाइल को जो है ना मुझे फॉलो करें, ताकि आपको मेरी जो है ना इन्फॉर्मेशन आती रहे। और इसके अंदर ये मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप असल में प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरीके से करके आप कर सकते हैं। और एट दी एंड अगर आप जाएंगे ना तो इसके थ्रू आप एल्खैज़म के सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो है ना उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि कितने बंदों ने डाउनलोड किया, किस तरीके से हुआ। जिस तरीके से आपको पता चलेगा इतनी मरतबा, जिस तरह आप एंड्रॉइड की ऐप होती है, कितने लोगों ने उसको डाउनलोड करके यूज किया, किस तरीके से हो रहा है। तो मुझे अभी तक लोग जो है मैं इस पर बड़ा अच्छा फील करता हूँ कि लोग ये जो हमने काम किया था कि जब वो देखते हैं कि अभी भी एनसीबीआई और एच के अंदर जो हमारे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि डिफेक्टो बन गए, जो मैंने अपने पोस्ट डॉक पीएचडी के दरमियान जो उसके ऊपर काम किया था, तो लोग उस सॉफ्टवेयर के नाम उसकी वजह से जो है ना वो मुझे पहचानते हैं। अच्छा अच्छा ये बंदा था जिसने ये डेवलप किया। तो ये बड़ा जो है ना अच्छा होता है, क्योंकि हमने ना सिर्फ डेवलप किया बल्कि उसको पूरी कोशिश करके उसको हमने पूरा पब्लिसाइज किया, लोगों ने उसको साइट किया, वो इस तरीके के सॉफ्टवेयर चला के वो वायरल हो गया। और उस वक्त खैर दूसरा सॉफ्टवेयर अवेलेबल भी नहीं था। तो बहरहाल बताने की बात यह है कि इस तरीके से आप अपने कोड को भी साथ उसको कर सकते हैं। तो ये पोस्ट भी मैं शेयर कर दूंगा, और आई थिंक सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप जो है ना अपने उससे ये साइटेशन इंक्रीज होंगी। एट द एंड वही बात कि या आप इसको वीडियो को जो है ना वो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इससे फायदा ये होगा कि ये गूगल जो है ना इसका यूट्यूब का एल्गोरिथम इसको ऊपर लेकर आएगा और ज्यादा से ज्यादा बंदों को फायदा होगा। तो ये सदका जारिया है, इसमें मेरी हेल्प करें और सब्सक्राइब करें। ये मुझे इंकरेजमेंट देगी कि मैं और वीडियो जो है ना उस इस तरीके की बनाऊं। तो थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा अगर कोई किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि इसके बारे में बताओ, तो मैं डेफिनेटली जो है ना वो कोशिश करूंगा इसके बारे में बताने का। तो आप भी इसको शेयर करें और हेल्प करें, कोई मिल के हम लर्न करें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।